फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के द्वारा जो रोशन आनंद सर के द्वारा जो बुक जारी किया गया है बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 के लिए, उसी के बुक को कवर करते हुए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कवर करेंगे। ये बुक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। इस बुक को आप करके जाइएगा तो इससे बाहर एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। इससे पहले आपको बिहार पुलिस से संबंधित तैयारी करना है अच्छी तरीके से, तो हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाना ना भूलिए। ये प्रैक्टिस सेट 1 होगा, इसमें 100 क्वेश्चन होगा और फुल प्रैक्टिस सेट होगा। इसमें अपना स्कोर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करके बताइए कि कितना आपका सही हो रहा है, क्योंकि ये जो है वो एग्जाम पैटर्न पर आधारित प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न हूबहू प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे अगर इस सेट को आप लोग कवर कर लेते हैं। क्योंकि ये जो बुक है बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जुड़ जाइए, मिल जाएगा। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। यहाँ से ऑप्शन दिया गया है 3वें मंडल, 8वें मंडल, 9वें मंडल और 10वें मंडल। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 1 नंबर सवाल का हो जाएगा सी ऑप्शन। 9वें मंडल में जो है वो देवता सोम का उल्लेख है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे वो कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से पार्श्वनाथ, यानी सी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे। तो 24 तीर्थकर थे। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर जो थे वर्धमान महावीर थे। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर जो थे अरिष्टनेमी थे और ऋषभदेव जो थे वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लेते हैं। यहाँ से दिया गया है 3 नंबर सवाल, निम्न में से किस लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से उपरोक्त में से सभी, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यानी मॉस्की, गुर्जरा और उडेगोलम, यानी इनमें से सभी में जो है वो अशोक का नाम अशोक मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। 4 नंबर सवाल दिया गया है, मोहम्मद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर कब किया। तो मोहम्मद गजनवी जो है वो भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, 17 बार आक्रमण किया था। और ये जो चर्चित आक्रमण जो सोमनाथ मंदिर पर किया था वो कब किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर सवाल का ए ऑप्शन 1025 ईसा पूर्व ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। यहाँ से दिया गया है 5 नंबर प्रश्न दिया गया है, देख लेते हैं। यहाँ से देख लेते हैं, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन देवारा, चौसा, विलग्राम और सरहिंद, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। ये बुक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इसको करके जाइएगा तो आपका एक भी प्रश्न जो है वो एग्जाम में बाहर से नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, राजस्व के निम्न दिए गए किन व्यवस्था के तहत सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए 6 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन रैयतबाड़ी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से किस गवर्नर जनरल या वायसराय को एक अफगान शेर अली अफरीदी ने पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर हत्या कर दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 7 नंबर सवाल का बी ऑप्शन लॉर्ड मेयो। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, 1857 की क्रांति से संबंधित में किस इतिहासकार का मत था कि वह राष्ट्रीय विद्रोह था। कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 8 नंबर सवाल का डी ऑप्शन डिजरायली की। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, महाराष्ट्र से एक क्रांतिकारी पत्रिका काल का संपादन किसने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर सवाल का ए ऑप्शन परांजप ने किया था। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ से 10 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन के जो सदस्य नहीं थे वो राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर सवाल का डी ऑप्शन क्लेमेंट इटली। अगला प्रश्न देख लीजिए, 11 नंबर सवाल को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग 11 नंबर प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं। असत्य मिलान का चयन करें। यहाँ से दिया गया है इंडियन लीग, शिशिर कुमार घोष, वेद समाज, आचार्य केशव चंद्र सेन, तंतबोधनी सभा, देवेंद्रनाथ ठाकुर, बालिका विद्यालय दादा भाई नरौजी। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर सवाल का हो जाएगा डी ऑप्शन बालिका विद्यालय दादा भाई नरौजी। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, किस आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग का गठन को अनुशंसा किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 12 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन ली आयोग का। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से निम्न में से किसकी
डेकामोरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 13 नंबर सवाल का बी ऑप्शन बोकेसियो की। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा देश मिस्र राष्ट्र में शामिल नहीं हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन जर्मनी। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ से विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 15 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन मार्टिन ग्राहम को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 16 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन टाइटन जो है वो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। यहाँ से दिया गया है निम्न में से कौन सा हिमालय काली एवं तिस्ती नदियों के मध्य पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 17 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन नेपाल हिमालय। अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्न में से कौन सा दर्रा मुंबई एवं पुणे के बीच अवस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर सवाल का हो जाएगा बी ऑप्शन भोर घाट। अगला प्रश्न देख लीजिए। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लेते हैं 20 नंबर प्रश्न। निम्न में से किस नदी का उद्गम बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 20 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन झेलम नदी का। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए 21 नंबर सवाल देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा झील उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन चंद्रताल झील जो है वो उत्तराखंड राज्य में अवस्थित नहीं है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। 22 नंबर प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ से 22 नंबर प्रश्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आर्द्र हवाएं को किस राज्य में आम्र वर्षा मैंगो सेवर के नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 22 नंबर प्रश्न का यहाँ से देख लीजिए सी ऑप्शन जो हो जाएगा केरल, वो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्न में से किस क्रांति का संबंध जो है वो मसाला उत्पादन से है? तो राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर सवाल का हो जाएगा देख लीजिए यहाँ से बी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा बादामी क्रांति का। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। निम्न में से किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? 24 नंबर प्रश्न। तो राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर सवाल का बी ऑप्शन मोटर गाड़ी उद्योग को। अगला प्रश्न देख लीजिए। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन लक्षद्वीप। अगला प्रश्न को कवर कर लेते हैं। यहाँ से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 26 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन नैरोबी में स्थित है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। निम्न में से कौन जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर सवाल का हो जाएगा ए ऑप्शन उत्पादक। अगला प्रश्न को कवर कर लेते हैं। यहाँ से संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ में से किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए 28 नंबर सवाल का हो जाएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा 29 नंबर सवाल का सी ऑप्शन श्री गोपालाचारी था। अगला प्रश्न देख लीजिए। भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 30 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्न में से कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल नहीं है? यहाँ से छठी अनुसूची में कौन कौन राज्य शामिल नहीं देख लीजिए। AM TM। तो देख लीजिए यहाँ से ए से हो जाएगा असम, इसको याद करने का ट्रिक है असम। यहाँ से देख लीजिए असम हो जाएगा AMTM, असम हो जाएगा पहला। दूसरा देख लीजिए AMTM असम हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा और मणिपुर हो जाएगा। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा शामिल नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए 31 नंबर सवाल का हो जाएगा सी ऑप्शन मणिपुर जो है असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम AMTM होता है, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, सॉरी मणिपुर नहीं होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। निम्न में से किस राज्य का गठन वर्ष 1987 ईस्वी में नहीं हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 32 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा बी ऑप्शन मेघालय राज्य का। अगला प्रश्न को कवर कर लेते हैं। किस नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत माता के नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को
नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 33 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1992 के अंतर्गत। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। यहाँ से 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन की चर्चा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 34 नंबर सवाल का हो जाएगा बी ऑप्शन अनुच्छेद 43 के अंतर्गत। अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्न में से कौन 2 बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति बने हैं? यहाँ से ऑप्शन देख लीजिए दिया गया है 35 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा राइट आंसर जो हो जाएगा 35 नंबर सवाल का। यहाँ से ऑप्शन देख लीजिए दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, नीलम संजीव रेड्डी, प्रतिमा देवी सिंह पाटिल। तो राइट आंसर हो जाएगा 35 नंबर सवाल का हो जाएगा बी ऑप्शन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन 104वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। निम्न में से कौन एक अदिश राशि है? अदिश राशि कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए 37 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन विद्युत धारा जो है वो एक अदिश राशि है, बाकी सब जो है वो सदिश राशि है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। न्यूटन के गति के किस नियम द्वारा बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 38 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन द्वितीय नियम के द्वारा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। निम्न में से कौन शक्ति का मात्रक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए शक्ति का मात्रक इनमें से कौन नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 39 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन वाट घंटा जो है वो शक्ति का मात्रक नहीं है, ऊर्जा का मात्रक है। बाकी सब जो है हॉर्स पावर जो है, किलोवाट जो है, मेगावाट जो है वो सब शक्ति के मात्रक है। 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है जान लीजिए? तो 746 वाट के बराबर होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। जल का महत्तम घनत्व किस पर होता है? राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 40 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा बी ऑप्शन 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर और सेंटीग्रेड में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? राइट आंसर हो जाएगा 41 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन गामा किरणें जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 42 नंबर सवाल का जो वहाँ जहाँ पर स्थित होता है अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर ही वस्तु रहता है तो वक्रता केंद्र सी पर ही प्रतिबिंब बनेगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। जहाँ रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वहाँ किस प्रकार का सेल प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 43 नंबर सवाल का हो जाएगा ए ऑप्शन लेक्लोन्सी सेल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। जिस पदार्थ में विद्युत फ्यूज बने होते हैं, जिस पदार्थ से विद्युत फ्यूज बने होते हैं इसका क्या गुण होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा 44 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन निम्न गलनांक एवं उच्च प्रतिरोधकता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। पृथ्वी पर ज़्यादा कौन सा धातु पाया जाता है? पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जो है वो कौन सा धातु पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 45 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन एल्यूमिनियम पाया जाता है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। दाब बढ़ने से द्रव्य का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 46 नंबर सवाल का ए ऑप्शन बढ़ेगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज जो है वो किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 47 नंबर प्रश्न का डी ब्रोगली ने की थी, यानी ऑप्शन रहा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। यहाँ से दिया गया 48 नंबर प्रश्न। आवर्त सारणी के अष्टक नियम के सिद्धांत किसने दिया था? राइट आंसर जो हो जाएगा 48 नंबर सवाल का हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन न्यूलैंड्स ने दिया था। अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? यहाँ से इसका ऑप्शन जो है वो यहाँ दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है वो कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन मीथेन जो है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। कोशिका के केंद्र की खोज जो है वो किसने की थी? तो राइट केंद्र की खोज जो है वो किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। एक संक्रिय क्रांस में F2 पीढ़ी के पौधे का फिनोटाइप का अनुपात क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 51 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 3:1। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल एवं ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए किया करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 52 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन क्लोरेला को।
अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, पादप जगत के किस वर्ग को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 53 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन ब्रायोफाइटा को। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, पपीता का खाने योग्य भाग्य जो है वो कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 54 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन मध्य फल भित्ति। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, निम्न में से किस पादप उत्तक द्वारा पौधों को दृढ़ता या मजबूती प्रदान किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 55 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन स्क्लेरोकाइमा के अंतर्गत। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, निम्न में से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 56 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन पक्षी वर्ग के जंतु। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से किस एंजाइम का श्रवण अंगनाशय से नहीं होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 57 नंबर प्रश्न का ऑप्शन देख लीजिए डी ऑप्शन एस्पिरिन का। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से दिया गया है, शरीर को संतुलन बनाए रखने की कार्य मस्तिष्क के किस भाग का है? राइट जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा संतुलन बनाने का कार्य जो है मस्तिष्क के किस भाग का है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सेरेबेलम को जो है वो कार्य जो है मस्तिष्क का संतुलन रखना। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता था? तो राइट आंसर हो जाएगा 59 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन 5वीं पंचवर्षीय योजना का। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन जो है वो कब किया गया था? तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1938 में किया गया था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 61 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन हिल्टन यंग आयोग के अंतर्गत। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है? तो राइट आंसर हो जाएगा 62 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन संपत्ति कर। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से निम्न में से किस समिति का संबंध जो है प्रतिभूति घोटाला से है? यहाँ से इसका ऑप्शन दिया गया है 63 नंबर सवाल का हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से दिया गया है वो हो जाएगा 63 नंबर सवाल का, यहाँ से बी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा जानकी रमण समिति के अंतर्गत। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, निम्न में से प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा 64 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन रस खान है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा 65 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन वियना में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, रमन मैगसेसे अवार्ड पाए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 66 नंबर सवाल का हो जाएगा डी ऑप्शन आचार्य विनोबा भावे थे। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, निम्न में से यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु या पक्षी कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 67 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन रॉबिन रेडवेस्ट है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, निम्न में से विश्व एड्स दिवस जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 68 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी प्रश्न जो है वो हमने करा दिया है। 69 नंबर सवाल का वो जगह देख लीजिए, यहाँ से बी ऑप्शन ट्रॉम्बे मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, ये प्रश्न जो है वो कल ही मैंने कराया था। अगला प्रश्न को कवर कर लेते हैं, बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो है वो किस यंत्र से है? राइट आंसर हो जाएगा 70 नंबर सवाल का डी ऑप्शन शहनाई से है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, निम्न में थे किनका समाधि स्थल महाप्राणाय घाट में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद का। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, 72 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को लाइटनिंग किंग के उपनाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 72 नंबर सवाल का हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से देख लीजिए दिया गया है ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन विश्वनाथ आनंद को है जो जाना जाता है। फ्लाइंग शिप के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए का जो मुख्यालय है वो किस स्थान पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा खड़गवासला में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की? तो राइट आंसर हो जाएगा 74 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन ऑपरेशन दोस्त के अंतर्गत। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट
की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 75 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन दीप्ति शर्मा बनी है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर डैश में 70 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा 76 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा डी ऑप्शन लातूर महाराष्ट्र में किया गया। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। यहाँ 77 नंबर प्रश्न, किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास डुस्टलिक 2023 का आयोजन किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 77 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। यहाँ से 78 नंबर प्रश्न दिया गया है 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर की थीम जो है का थीम देश डैश होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 78 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन भारत होगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। दो क्रमागत, यहाँ से मैथ का प्रश्न है, दो क्रमागत समपूर्णांकों के वर्गों का अंतर निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतया विभक्त होगा? राइट आंसर हो जाएगा 79 नंबर सवाल का हो जाएगा बी ऑप्शन 4। ये सभी प्रश्न जो है वो आप कवर कर लीजिएगा। मैथ का प्रश्न बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में मैथमेटिक्स का पूछा जाएगा। यहाँ से देख लीजिए, ये त्रिकोणमिति का प्रश्न है, इसको भी ध्यान में रखते हुए। यहाँ से इंग्लिश का प्रश्न है, यहाँ से देख लीजिए ये मैथ का ही प्रश्न है, यहाँ से हिंदी का प्रश्न दिया गया है, तो इसको कवर कर लेते हैं। यहाँ से दिया गया है रीजनिंग का प्रश्न जो है वो ये है, एक दो है वो रीजनिंग का भी प्रश्न पूछा जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर PDF दे दीजिएगा, वहाँ से डिस्कस कर लीजिएगा। 92 नंबर सवाल देख लेते हैं। आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द का सर्वनाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा 92 नंबर प्रश्न का वो रहेगा बी ऑप्शन निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। उल्लास का शब्द का संधि विच्छेद है? उत प्लस लास, यानी ऑप्शन हो जाएगा 93 का हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। निम्न में से निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। सुख दुख में कौन सा समास है? राइट आंसर हो जाएगा 94 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन द्वंद्व समास है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ईर्ष्या से जल उठाना। यहाँ से देख लेते हैं, ये आइटम्स और फ्रेज दिया गया है, यहाँ से मीनिंग दिया गया है, वर्ड उड दिया गया है। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग देखे 100 प्रश्न को कवर किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को जल्द लेकर, नेक्स्ट सेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाना ना भूलिए। इसका PDF जो है वो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का है, वहाँ से मिल जाएगा। जय हिंद जय भारत। ऐसे ही वीडियो डेली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाना ना भूलिए।